Audio Jungle. नमस्कार, खबर समय के स्पेशल बुलेटिन में आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं प्रमोद आपके साथ एक बार फिर जुड़ा हूं और सबसे पहले हमारी अपील आपसे कि बाहर निकलते वक्त मास्क का प्रयोग अवश्य करें, लोगों की भीड़ से दूर रहें और वापस घर आने पर अपने आप को सैनिटाइज करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की, जो कि राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किए गए आंकड़ों पर आधारित है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि कल तक क्या आंकड़े थे राज्य के और उत्तर बंगाल के 8 जिलों में क्या आंकड़े रहे हैं। तो इसकी हम अब तक जानकारी दे रहे हैं कल जारी हुए बुलेटिन के आंकड़ों के आधार पर। कल तक कंफर्म केसेस की संख्या थी 4,536, नए केस ऐड हुए थे 277 और कल की तारीख तक यानी कि 29 मई तक कुल आंकड़ा पहुंचा था 4,813। इनमें डिस्चार्ज होने वाले मरीजों की संख्या 1,775 थे, जिनमें कल की तारीख में 107 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं कोरोना संक्रमण से मुक्त होने के बाद। और अब तक राज्य में हुई मौतों की संख्या 230 है, जिसमें कल 7 लोगों की मौत हुई है कोरोना से संक्रमित होने की वजह से। और कोरोना से संक्रमित होकर अन्य कारणों से हुए मौत की संख्या 72, जो कि स्थिर है। हमने जब से इस बुलेटिन की शुरुआत की है तब से यह आंकड़ा 72 ही, इसमें नया कोई आंकड़ा नहीं जुड़ा है। राज्य में अब तक यानी कि कल तक की तारीख यानी 29 मई तक एक्टिव केसेस यानी कि वो मरीज जो कोरोना संक्रमित है और अस्पतालों में भर्ती है, उनकी संख्या 2,736 और इसमें कल 163 मरीज जुड़े हैं जो कोरोना संक्रमित हुए हैं। राज्य का डिस्चार्ज रेट जो है, मरीज जो संक्रमण मुक्त होकर वापस जा रहे हैं उनका प्रतिशत दर है 36.87। आगे हम आपको बता रहे हैं कि सैंपल जो कि कल टेस्ट हुए हैं उनकी संख्या है 9,282 और 28 मई तक जो सैंपल टेस्ट हुए थे उनकी संख्या थी 1,75,769। यानी कि अब तक कल तक की तारीख में 1,85,051 सैंपल टेस्ट हो चुके हैं पश्चिम बंगाल में। और अगर बात करें कि प्रति 10 लाख की आबादी पर कितने सैंपल टेस्ट हुए, तो ये आंकड़ा है 2056 का। परसेंटेज ऑफ पॉजिटिव केस आउट ऑफ सैंपल टेस्टेड, जो भी सैंपल प्रतिदिन टेस्ट हो रहे हैं या अब तक जो टेस्ट हुए हैं उनमें कितने प्रतिशत लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, वो प्रतिशत है 2.60, यानी कि काफ़ी कम है। और जो राज्य में टेस्टिंग लैब जो चल रहे हैं उनकी संख्या 40 है। टेस्टिंग लेबोरेटरी जो कि इस सप्ताह ऐड किए गए हैं, इसमें इजाफा हुआ है। ये अब इस सप्ताह का आंकड़ा 10 पहुंच गया और अब नया और एक टेस्टिंग लैब चालू होना बाकी है जो कि अप्रूवल के लिए प्रतीक्षित है। टोटल नंबर ऑफ हॉस्पिटल डेडिकेटेड फॉर ट्रीटिंग कोविड, यानी कि राज्य में जो अस्पताल काम कर रहे हैं कोरोना मरीज के इलाज के लिए, उनकी संख्या 69 है आंकड़े के हिसाब से, जो कि 29 मई की तारीख पर आधारित है। इनमें सरकारी अस्पतालों की संख्या 16 और निजी अस्पताल जो कि सरकार द्वारा अपने अधीन लेकर इसमें कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज किया जा रहा है वो है 53 है। और बेड्स की संख्या इन अस्पतालों में 8,785 है। 18% बेड भरे हुए हैं, बाकी बेड खाली है। आईसीयू की संख्या 920 बताई गई है इस आंकड़े में। और वेंटिलेटर्स जो कि हमने कल भी आपको बताया था 392 वेंटिलेटर्स इन अस्पतालों में उपलब्ध हैं। आइए अब हम चलते हैं उत्तर बंगाल के 8 जिलों की विस्तृत रिपोर्ट के साथ आपको जानकारी देते हैं। अलीपुरद्वार जिला, यहाँ पर अब तक कुल 4 मरीज कोरोना संक्रमित हुए हैं, 4 लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं। ये 28 मई का आंकड़ा है और आखिरी जो रिपोर्ट है वो 28 मई का ही है, यानी कि परसों 4 लोग कोरोना संक्रमित होकर अस्पताल में दाखिल हुए हैं। कल के बुलेटिन में हमने आपको बताया था कि ये आंकड़ा 0 है। और अभी कूच बिहार का आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। कूच बिहार का आंकड़ा यहाँ पर कल के बुलेटिन जारी करने तक 0 दिखाया गया है।
कोई केस नहीं है, लेकिन हम आपको बता दें कि कल की तारीख में ही 32 नए मामले, एक साथ 32 नए मामले कूच बिहार में सामने आए, कूच बिहार ज़िले में सामने आए हैं। और ये सभी ऐसा बताया गया है कि बाहरी राज्य से आए हैं, जो बाहर गए थे काम करने के लिए वो वापस घर लौटे, उनमें उनकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उनमें से 32 लोगों का सैंपल पॉजिटिव पाया गया है कूच बिहार में। लेकिन जो कि सरकारी बुलेटिन जो कल जारी किया गया है कल शाम को, उसके आंकड़े के हिसाब से यहाँ पर शून्य दिखाया गया और यहाँ पर तारीख भी मेंशन की गई है 29 मई की, कि 29 मई तक कोई भी मामला कूच बिहार में नहीं है। रिपोर्ट तैयार होने तक कोई भी मामला सरकारी रूप से दर्ज नहीं किया गया था, लेकिन हमने आपको कल ही दिखा दिया था और बता दिया था कि कूच बिहार ज़िले में 32 मामले दर्ज किए गए हैं, जो कि काफ़ी चिंता का विषय है और प्रशासन इस पर अपनी कड़ी नज़र बनाए हुए हैं। दार्जिलिंग ज़िले का आंकड़ा 15 पहुंचा है और इसमें 7 लोगों को छोड़ा जा चुका है, जो कि कोरोना से संक्रमित होने के बाद मुक्त हो चुके हैं और वो अपने घर जा चुके हैं। 7 अभी भी अस्पताल में इलाजरत हैं और ऐसे 7 मरीज जो हैं जो कि अभी अस्पताल में है, वो 27 मई के आंकड़े इस रिपोर्ट में बताए गए हैं। दार्जिलिंग ज़िले के बारे में भी हम आपको अपडेट देना चाहेंगे कि कल की तारीख यानी कि 29 मई की तारीख को 7 नए मामले दार्जिलिंग ज़िले में आए हैं। जैसा कि हमने आपको कल अपने लाइव अपडेट के माध्यम से बताया था कि 2 व्यक्ति कोरोना संक्रमित कर्सियांग में पाए गए हैं और 2 दार्जिलिंग के सोनादा में पाए गए हैं। इसके अलावा 2 लोग नक्सलवाड़ी में और 1 खोड़ीबाड़ी में पाए गए हैं। तो कल दार्जिलिंग ज़िले में कुल 7 नए कोरोना संक्रमित लोग पाए गए हैं और इन सब की ट्रैवल हिस्ट्री रही है। सभी बाहर से ही आए हैं और कोरोना संक्रमित होकर आए होंगे, जिनकी जांच के बाद ये पता चला है कि ये कोरोना संक्रमित है। उनकी जांच यहीं पर हुई है। अगला ज़िला है कालिंपोंग। कालिंपोंग में अब तक कुल मामले जो हैं 7 इस रिपोर्ट में बताया, जिनमें 6 लोगों की छुट्टी हो चुकी और 1 महिला जो कि मौत का शिकार हुई थी कालिंपोंग की। आखिरी मामला 2 अप्रैल को दर्ज किया गया था। उसके बाद से अभी तक कोई भी मामला कालिंपोंग ज़िले में दर्ज नहीं किया गया है कोरोना संक्रमण का। जलपाईगुड़ी की बात करें तो यहाँ पर आंकड़ा है 10। इसमें जो दर्शाया गया 28 मई की तारीख में 2 नए मामले जुड़े हैं। 4 लोगों को अभी तक डिस्चार्ज किया जा चुका है और 6 लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। जलपाईगुड़ी के ज़िले के बारे में भी हम आपको अपडेट देना चाहेंगे कि कल की तारीख में 3 नए मामले सामने आए हैं वहाँ पर। इनमें 2 नर्स शामिल है और 1 लैब टेक्नीशियन शामिल है, स्वास्थ्यकर्मी। ये 3 स्वास्थ्यकर्मी कल कोरोना संक्रमित हुए हैं जलपाईगुड़ी ज़िले में। तो ये कल जो आंकड़ा आएगा उसमें शायद इसमें ऐड हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर कहें तो अभी जलपाईगुड़ी ज़िले में एक्टिव केसेस की संख्या 9 है, लेकिन आधिकारिक रूप से ये यहाँ पर 6 दिखाया गया है, चूँकि इस रिपोर्ट में इसे ऐड नहीं किया गया है। बात करें उत्तर दिनाजपुर की तो वहाँ पर 116 मामला दिखाया गया है कोरोना संक्रमण का अब तक, जिनमें से 10 लोगों की छुट्टी हो चुकी है और 106 लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। यहाँ के बारे में भी हम आपको अपडेट देना चाहेंगे कि यहाँ पर भी कल 38 नए मामले सामने आए हैं। ये इनमें से अधिकतर मामले रायगंज और इस्लामपुर क्षेत्र के बताए गए हैं, लेकिन कल की रिपोर्ट के हिसाब से इसमें 28 तारीख की में जो मामले दिखाए गए वो एक्टिव केसेस 106 है और कुल मामले अब तक उत्तर दिनाजपुर से 116 आए हैं। दक्षिण दिनाजपुर में 25 मई तक का आंकड़ा अभी भी इसमें दिखाया जा रहा है। इसमें लास्ट रिपोर्ट जो हुआ था संक्रमण का वो 25 मई का है। इनमें 6 लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं अब तक और 5 की छुट्टी हो चुकी है और 1 व्यक्ति अभी भी इलाजरत है, अस्पताल में है, कोरोना अस्पताल में भर्ती है, इलाजरत है। चलते हैं मालदा की ओर। मालदा ज़िला सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है अब तक और ये 27 मई तक को जो लास्ट रिपोर्ट आया था उसके आधार पर ये रिपोर्ट बना है। इसमें 125 कोरोना संक्रमित लोगों की सूची दिखाई गई है, जिनमें से 38 लोगों की
को कोरोना से मुक्ति मिल चुकी है और वो अपने घर जा चुके हैं और एक्टिव केसेस की संख्या 87 दिखाई गई है इस रिपोर्ट में। तो दर्शकों, धीरे धीरे जो प्रवासी मजदूर बाहरी राज्यों से अपने राज्य में आ रहे हैं और स्पेशली ये उत्तर बंगाल में जो मामला बढ़ रहा है, ये उनकी वजह से हो रहा है, जो कि कोरोना संक्रमित होने के कारण सामने आ रहे हैं। तो चिंता का विषय ज़रूर है, लेकिन इसे नेगेटिव रूप में कतई न ले और जो भी लोग कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं या बाहरी राज्य से आ रहे हैं, आपके आसपास रह रहे हैं, तो उन्हें सहयोग करें और प्रशासन को भी सहयोग करें ताकि इन्हें कोरोना से मुक्ति दिलाई जा सके। कोरोना बीमारी के बारे में हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इसके शिकार वो लोग अधिकतर हो रहे हैं जो किसी अन्य बीमारी से ग्रसित हैं या शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं, लेकिन जो लोग शारीरिक रूप से मजबूत हैं और जिनका इम्यूनिटी लेवल अच्छा है, वो इससे मुक्ति पा जा रहे हैं और घर वापस जा रहे हैं। और प्रशासन और जो चिकित्सा कर्मी हैं उनका भरपूर सहयोग भी कर रहे हैं इस मामले में। तो आप कोशिश करें कि अपने आप को स्वस्थ रखने की और सैनिटाइज रखने की, ताकि आप इस संक्रमण से मुक्त रहें। तो ये थे आज की बुलेटिन, जिसमें हमने आपको कल तक के आंकड़े के आधार पर जानकारी दी है। तो हम आपसे कल फिर मिलेंगे ताज़ा अपडेट्स के साथ। तो फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।